नमस्कार, मैं इंजीनियर राजकुमार पासवान, युवा बिहार सेना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मित्रों, आज मैं देश के एससी एसटी भाइयों के लिए और जो हमारे लोकसभा में, देश का भारत का लोकसभा में जो हमारे भाई लोग 131 सांसद लोग बैठे हुए हैं और विधानसभा में बैठे हुए हैं, उन लोग के लिए मैं इतना कहना चाहता हूं कि सही मायने में अगर आप बाबा साहब के हितैषी हो, देश के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए हितैषी हो, तो मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क, आपको आईना दिखा रहा हूं कि आप सदन में उठाओ। नहीं उठाओगे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में मैं अपील करता हूं कि देश का एससी एसटी भाई लोग उनको वोट ना करें। क्या है मेरा पहला बिंदु है, पहला सवाल है जो लोकसभा में उठना चाहिए और विधानसभा में। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो देश के एससी एसटी भाइयों को 22.5% आरक्षण दिए थे, उसको बढ़ा करके 35 से 40% किया जाना चाहिए। ये मेरी मांग है और आप लोग को उठाना होगा। दूसरा कि जो 22.5% आरक्षण है, उस 22% आरक्षण में भी हमारे दलित, अनुसूचित जाति जनजाति महिला बेटियों के लिए 10% आरक्षण की मांग करो। क्या है आप में ताकत? नहीं है। और मैं दूसरी बिंदु में बात करता हूं, मैं ये तीसरी, कि जो मोदी का अंबानी अडानी कंपनी है, जो उद्योगपति लोग हैं, उसमें भी आरक्षण नीति लागू की जानी चाहिए, रोस्टर फॉलो की जानी चाहिए। तो ये कब होगा? तो ये तीसरी बिंदु। चौथी बिंदु, अब आता हूं मैं अपने जाति पे, पासवान भाई पे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर हो हिम्मत, सही मायने में आप अंबेडकर भक्त हो और वीर शिरोमणि बाबा जौहरमल के वंशज हो, तो आप दुसाध रेजिमेंट की मांग करो। कब करोगे भैया मांग? लोकसभा में। आप अगर सही मायने में समाज हितैषी हो तो समाज के, जाति के, पहले तो मैं बोल दूं कि देश के जो एससी एसटी युवा नौजवान लोग 22.5% हैं टोटल, उसमें वैसे जो हमारा एससी एसटी 22.5%, उसमें से भी जो 18 से 25 साल के हैं वो 62% है। उसमें से अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 62%। वो लोग घर में पढ़ लिख करके इंजीनियर, डॉक्टर, स्किल, नॉन स्किल, पढ़ा लिखा हुआ, अनपढ़, मजदूर, लेबर, बहुत लोग सब घर में बेरोजगार बैठा हुआ है। उसके लिए कौन आवाज उठाएगा लोकसभा सदन में? और वही हाल पासवान भाई लोग में भी है, जो हमारे 18 साल से 25 साल का भाई है, और भी लोग हैं 35 साल 40 साल के, वो लोग घर में बेरोजगार बैठे हुए। और मैं बता दूं, कोई भी किसी का भक्त हो, मोदी भक्त हो, नीतीश भक्त हो, चिराग भक्त हो, कोई भी भक्त हो, सभी के घर में रोटी चाहिए, सभी को रोजगार चाहिए। तो कब बात करेंगे साहब? आपके परिवार को, आपके समाज को 50 साल दिया गया, खैर वो अलग बात है। आपको बता दूं कि देश के हर एक जिला में हमारे पासवान भाइयों के लिए एक पासवान भवन होना चाहिए। ये कब होगा? आज़ादी के अमृत, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आज आज़ादी के 75वें साल में भारत अमृत महोत्सव मना रहा है, लेकिन इस अमृत महोत्सव में भी पासवान जाति जो बिहार से है, और आज सभी प्रांतों में, राज्यों में पासवान लगभग 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख ऐसे हैं। फिर भी हमारे जाति को 28 राज्य, 29 राज्य हैं, उनमें से 4 राज्य में ही आरक्षण है और बाकी 25 राज्यों में क्यों नहीं है? तो ये कौन बात करेगा? सदन में कब उठाए जाएंगे, विधानसभा में कब उठाए जाएंगे? और दिल्ली सरकार, हमारे दिल्ली भाई जो पासवान लोग हैं, उनके बच्चे लोग, बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर और मतलब ग्रेजुएशन, इन सबों में एडमिशन से, नामांकन से वंचित रह जाते हैं। नौकरी में आरक्षण नहीं। मैं दिल्ली में रहा हूँ, इंजीनियरिंग किया हूँ, मुझे आरक्षण नहीं मिला। मैं आरक्षण में नहीं था, दिल्ली विश्वविद्यालय में एससी में नौकरी नहीं कर रहा था, नहीं तो लिस्ट निकलवा करके देख लीजिए आप। तो ये सारी चीजें, ये बिंदु पे मांग करता हूं मैं। आपको बता देता हूं साहब कि बिहार में जो अनुसूचित जाति जनजाति का नेता अपने आप को कहते हैं, जो पासवानों के नेता कहते हैं, तो सिर्फ पासवान का नेता, मैं रोक नहीं रहा हूं, बनो, आप बन जाओ, मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन समाज का काम कौन करेगा?
ये आवाज कौन उठाएगा? हाँ, हमारी बहू बेटियों की रेप हो जाती है, आप सदन में नहीं उठाते हो, सामंतवादियों का सवाल उठाते हैं साहब, तो ये नहीं चलेगा। इंजीनियर राजकुमार पासवान बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये जो आवाज नहीं उठाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी चाचा पारस हो, चाहे ये जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे सनफ मल्लाह की पार्टी हो, चाहे और किसी भी की पार्टी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे और भी हो, लेकिन साहब आरजेडी हो, तेजस्वी यादव की पार्टी, अगर आप 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन सबों की बात सदन में नहीं होती है, और सबको मैं चिट्ठी लिखूंगा, सबको, जितने का पार्टी का नाम लिखा हो सबको, और प्रधानमंत्री को नहीं अगर आवाज उठाते हैं लोकसभा में, तो मैं देश के अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों से अपील करूंगा, अपने जाति के पासवान भाइयों युवा नौजवानों से अपील करूंगा कि अब काम नहीं, भागीदारी नहीं, हर एक सरकारी क्षेत्र में नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, हमारी सुरक्षा नहीं, ये कहते हमारी बहू बेटी जो कुपोषण का शिकार उनको सही पौष्टिक आहार नहीं, तो हम आपको वोट का बहिष्कार करेंगे, हम आपको वोट नहीं देंगे। और आगे खुद समझदार हैं, इसलिए जय भीम, नमो बुद्धाय।